हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कूलॉम के नियम का और ये फिजिक्स का तीसरा पार्ट है वीडियो, जिससे आपको कूलॉम के नियम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कूलॉम का नियम होता क्या है। कूलॉम के नियम से जानने से पहले हमको जानना होगा आवेश के बारे में, और आवेश के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, ताकि आपको ये कूलॉम का नियम काफ़ी ढंग से समझ में आ सके। तो आपको बताया गया था कि एक चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है और एक चार्ज निगेटिव क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज लिया गया। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी रखी गई है। ठीक है, इस दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ जो Q रखा गया है इसको हम Q1 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आवेश रखा गया है Q माइनस रखा गया है इसको हम Q2 मानते हैं। ठीक है, तो इसको Q1 और इसको Q2 मानेंगे और इसके बीच की दूरी को R मानेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला को फोर्स देता है, एक प्रकार का बल देता है। ठीक है, अब उस बल को हम क्या चीज़ डिनोट करते हैं, तो F से डिनोट करते हैं। तो जब देखा जाए कि F बराबर क्या होगा, F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो Q1 गुने Q2 के। एक आवेश डोनेट करने वाला है, एक आवेश प्राप्त करने वाला है। ठीक है, गेन करने वाला है। ठीक है, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के Q1 गुने Q2। और इस R के बारे में जानते हैं, तो इसमें F जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, बीच के दूरी के वर्ग के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो F जो है क्या हो जाएगा, ऊपर में इसके बटा में कुछ नहीं है तो Q1 गुने Q2 हो जाएगा, अब बटे में R² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र तैयार होता है। लेकिन ये सूत्र नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ संबंध कह सकते हैं कि फोर्स से, यानी कि बल के रूप में इन दोनों के बीच में कैसे स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसे हम अगर फोर्स के रूप में इसका सूत्र निकालना चाहें तो हमको ये क्या करना होगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाना पड़ेगा। तो F बराबर, अब प्रोपोर्शनल हटाने के तो क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब बराबर लगाने के बाद क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो उसके बाद में कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट के रूप में आप क्या लगाइए, K लगाइए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीच में क्या छुपा हुआ है, गुना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q1 गुने Q2 बटे में R²। अब बात आती है कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, या फिर कांस्टेंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, या फिर K का मान क्या होगा। यदि K स्थिरांक है तो K का मान क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ 4 पाई तो समझ में आ रहा है, एक समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका मान जब बनाएगा, 2-3 न्यूमेरिकल बनाइएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जानना है कि कांस्टेंट का वैल्यू होता क्या है आखिर। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है, नॉट का मतलब होता है निर्वात, बिल्कुल खाली स्थान। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, तो उसका मान यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर आपको देगा कि एयर में अगर इसका हमको बल निकालना है, या फिर कोई ऐसे माध्यम से जहाँ पर कुछ ना कुछ उसका मान हो, तो वहाँ पर फिर उसका वैल्यू बदलता है। तो ये निर्वात में माना जाता है। और एक्चुअली में क्या होता है कि हवा और निर्वात में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम ही फ़र्क होता है। इस वजह से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान इतना ही मान लेते हैं, या फिर एप्सिलॉन का मान भी इतना ही मान लेते हैं। अगर कोई माध्यम दे देगा तो हम कह सकते हैं कि K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कह सकते हैं किसी दूसरे माध्यम के लिए। नॉट लगाने का मतलब है कि निर्वात में है, और निर्वात का मान कितना होता है, 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलॉम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार अगर हम K का मान देखेंगे तो K का मान तो आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और K के बराबर होता है 9 गुने 10⁻9। इसका वैल्यू होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुने 10⁻9। तो आइए देखते हैं सूत्र क्या बनता है हमारा। तो सूत्र बनता है हमारा F बराबर
के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2/R²। यही कूलॉम्ब के नियम का मेन सूत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कूलॉम्ब के नियम पर एक बना सवाल। ठीक है, लिखा हुआ है 2 आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। 2 आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है तथा आवेश क्रमशः 5 μF तथा -4 μF है, तो F का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कूलॉम्ब होगा, यहाँ पर कूलॉम्ब होगा। 4 μ -4 μ कूलॉम्ब, यहाँ पर 5 μ कूलॉम्ब। ठीक है, F तो हमको निकालना होता है, F का मतलब फोर्स होता है, तो हमको निकालना है कि F का मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2/R²। लेकिन पहले हमको एक डायग्राम बनाना होगा। कैसा डायग्राम बनाना होगा, तो 2 आवेशों का डायग्राम बनाना होगा, जिसमें एक ठो Q पॉजिटिव चार्ज है जिसको Q1 मान लिए हैं, और एक ठो Q2 है जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 μF माइनस में, और यहाँ पर प्लस में 5 μ कूलॉम्ब ही लिखाएगा। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी R है, और जिसका मान क्या है, 4 मीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मीटर नहीं दिया होगा, सेंटीमीटर दिया होगा, तो पहला आपका काम है कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए हम 4 मीटर ही लिख दिए हैं। ठीक है, अब पिछली बात थोड़ा सा याद कीजिए कि आपको बताए थे कि म्यू का मान कितना होता है, तो म्यू का मान होता है 10⁻⁻⁶। याद होगा अगर आपने इसके ठीक पहले वाला वीडियो देखा है तो। ठीक है, वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें म्यू का चर्चा किया गया था। अब देखिए हमको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका साइन हम कंसीडर नहीं करते हैं। साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसके साइन को कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे चूँकि Q1 बराबर है 5 μ कूलॉम्ब, यानी 5 गुने 10⁻⁻⁶। म्यू का मान 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब। Q2 है 4 μ कूलॉम्ब, तो हो जाएगा 4 गुने 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब, और R बराबर है 4 मीटर। इसीलिए F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 9 गुने 10⁻9 गुना Q1 कितना है, तो Q1 हमारा है 5 गुने 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब गुने Q2 है 4 गुने 10⁻⁻⁶ कूलॉम्ब, बटा में हो गया R²। टोटल का बटा कर देते हैं, R² का मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब F बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी अंक आपको फ्रेश अंक दिख रहा है उसको गुना कर लीजिएगा। 9 × 5 = 45, 45 चौका 180। ठीक है, उसके बाद में 10⁻9 है, 10⁻⁻⁶ है, 10⁻⁻⁶ है, तो प्लस में है ये माइनस में से 12 हो जाएगा, -12, और +9 तो -3 गुने 10⁻⁻3। चूँकि 10⁻9 प्लस में है, 10⁻⁻⁶ है, तो 9 6 गया 3 बचेगा प्लस में, और यहाँ जब घटेगा तो -3 बच जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। और आप सभी को पता है कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और दिया हुआ है यहाँ पर कूलॉम्ब बटे में मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या इससे ही कटने वाला है, तो देखते हैं। 4 से तो कटने वाला लग रहा है, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 5 20। अब कटने वाला नहीं है तो हम फिर भी भाग देंगे इसको। तो F बराबर क्या होगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 दशमलव 4 दूनी 8, 4 5 20 गुने 10⁻⁻3 न्यूटन। पिछले क्लास को अगर ध्यान से देखा होगा आपने तो मैंने बताया था कि केवल लेफ्ट साइड से एक ही अंक छोड़ करके दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए F बराबर क्या हो जाएगा, 1.125। अब चूँकि यहाँ पर एक अंक इधर लेफ्ट साइड में आया है तो यहाँ पर बढ़ना चाहिए, और याद रखिए यहाँ पर माइनस है तो बढ़ने का मतलब प्लस लगेगा, तो प्लस 1 हट जाएगा यहाँ से, यानी कि 10⁻⁻2 न्यूटन बचेगा। यानी इन दोनों के बीच में आवेश का
फोर्स, आवेश पर फोर्स कितना लगेगा, बल कितना लगेगा, तो 1.125 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कूलॉम नियम से आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।